जय श्री कृष्ण। अर्जुन ने श्री कृष्ण की विराट रूप में अनेक योद्धाओं को श्री कृष्ण के मुख में जाते हुए देखा, अर्थात उनको मौत के घाट उतरते हुए देखा। युद्ध स्थल एक ऐसा स्थान होता है जहां पर अनेक प्रकार के योद्धा भाग लेते हैं। कुछ अपना कर्तव्य समझ करके किसी काम को करते हैं, तो कुछ किसी लोभ के कारण। तो दोनों तरह के लोग हमें संसार में दिखाई देते हैं। और जिन लोगों ने अपना कर्तव्य समझ करके युद्ध में हिस्सा लिया और अपने कर्तव्य का पालन किया, उसकी तुलना अर्जुन कैसे करते हैं, उसको हम आज के श्लोक में जानते हैं। और वो कहते हैं, यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवंती तथा तव इमी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभिज्वलंती। जो लोग अपने कर्तव्य का पालन करते हुए किसी भी कार्य में लगते हैं या युद्ध में लगे हुए हैं, उनकी तुलना अर्जुन नदी की उन तरंगों के साथ करते हैं जो समुद्र में स्वेच्छा से प्रवेश करती हैं। और वो कहते हैं कि जिन योद्धाओं ने अपना कर्तव्य समझ करके इस युद्ध में भाग लिया है, वो नदी की उन लहरों की तरह हैं जो समुद्र में प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार वह महायोद्धा आपके धधकते हुए मुख में प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के विराट रूप को जब अर्जुन ने देखा तो ये वचन सहज ही उनके मुख से निकलने लगे और सहज ही वो कहने लगे कि जो योद्धा कर्तव्य का पालन करते हैं, वह नदी की कई लहरें हैं जो समुद्र में प्रवेश करती हैं। और ऐसे कर्तव्य का पालन करने वाले योद्धाओं को मैं आपके मुख में प्रवेश करते हुए देख रहा हूं। कर्तव्यनिष्ठ लोगों को जब इस तरह नष्ट होते हुए अर्जुन ने देखा तो उनका विचलित होना स्वाभाविक था। और यही कारण है कि उनके मुख से ये वचन बरबस ही निकल पड़े। तो ये श्लोक क्या कहता है? विराट रूप में सभी योद्धाओं का देख विनाश, अर्जुन बेसुध हो गए और कहने लगे कृष्ण से, तुम्हारे मृत्यु मुख में जाते दिखते हैं ये सब योद्धा जैसे नदियों का जल समुद्र में। वो कहता है कि मैं इन योद्धाओं का पूरी तरह से विनाश होते देख रहा हूं। तुम्हारे मुख के अंदर वो वैसे ही नष्ट हो रही हैं जैसे समुद्र की लहरें, जैसे नदी की लहरें समुद्र की लहरों में मिलकर अपने स्वरूप का नाश कर देती हैं। तो कर्तव्य पालन करने वाले लोगों का वर्णन अर्जुन ने नदी की लहरों के साथ किया और उनका मेल किसके साथ करवाया? समुद्र के साथ। और योद्धाओं का मेल करवाया श्री कृष्ण के मुख में प्रवेश के साथ। तो हमारा भी जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए नाश हो, यही उस परमात्मा से हमारा अनुग्रह है। और इसके लिए हमें उसका प्रतिपल स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उस परमात्मा को प्रतिपल स्मरण करते हैं तो कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। तो परमात्मा के कर्तव्य का निरंतर स्मरण करो और गीता के इस चैनल के साथ अपना संबंध जोड़ो। और ये तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे
और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को जय श्री कृष्ण लिखकर व्यक्त करोगे। जय श्री कृष्ण।